हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल परमाणु संरचना के बारे में बताए थे, लेकिन कुछ भाग बच गया था, वो आज पूरा कर देंगे। परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्लास चल रहा था, क्या क्या बता चुके थे। परमाणु का मौलिक कण, 3 मौलिक कण होता है। कौन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आगे बताए थे क्या? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें को इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। कैथोड किरणें से पता चला कि इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होता है और कुछ आवेश होता है। तो उसमें बताया था कि कितना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुने 10⁻31 kg, ठीक है। उसके बाद इसका द्रव्यमान था, इसका द्रव्यमान हो गया ये। और आवेश, इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश कितना था? 1.6 गुने 10⁻19 कूलॉम। लेकिन ये क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। उसके बाद एनोड किरणें क्या होता है? उसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एनोड किरणें या प्रोटॉन। तो एनोड किरणें से पता चला क्या प्रोटॉन में क्या है? कुछ वेट है और कुछ आवेश है। तो उसका वेट कितना था? प्रोटॉन का वेट, द्रव्यमान कितना था प्रोटॉन का? 1.67 गुने 10⁻27 kg। और इसका आवेश कितना था? आवेश 1.6 गुने 10⁻19 कूलॉम। देखो, इसका आवेश और इसका आवेश दोनों का सेम है, लेकिन एक ठो है धन आवेशित और दूसरा क्या है? ऋण आवेशित। एक ठो है धन आवेशित, दूसरा है ऋण आवेशित। और वैज्ञानिक आया कौन? बोर आया। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अलग अलग कक्षाओं में घूमता है। अलग जिस प्रकार उसका ऊर्जा है उस प्रकार की कक्षाओं में घूरेगा। और बताया था उसके कक्षाओं का एक तो फार्मूला दिया था कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उसके पास किस प्रकार की ऊर्जा रहता है। जैसे अगर जो दूर कक्षा है उसमें ज्यादा ऊर्जा पाए जाते हैं और जो नजदीकी कक्षा है उसमें कम ऊर्जा पाए जाते हैं। तो उसके लिए एक तो फार्मूला दिया था। क्या दिया था? 2n²। परमाणु संख्या। अब देखो, परमाणु संख्या कैसे डिसाइड करेंगे कि परमाणु संख्या कैसे है? उसमें 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 है। तो उसमें किसको हम माने कि परमाणु संख्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो, जितना कोई भी तत्व क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है। तो हम क्या इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवारा कण होता है। कभी दूसरे की कक्षा में एक ठो चल गया तो कभी दूसरे से सहयोग कर लिया, एक ठो तो कभी 2 ठो, कभी 3 ठो, इस तरह करके, और कभी ले भी लेता है। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि क्या ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी परमाणु संख्या कितना है। क्योंकि क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है? 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। जब इसको अलग अलग कक्षा में पहले में कितना होता है? 2, उसके बाद 8, बचा कितना? 7 बचा। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि अस्थाई बनाने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। तो 7 है, एक और ले लेगा तो कितना हो गया इसका? 18 हो गया। तो इसका परमाणु संख्या क्या बोल देंगे? 18। क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17। तो 17 को डिसाइड कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन से नहीं कर सकते हैं। अगला है प्रोटॉन, अगला मान न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन लेते हैं। न्यूट्रॉन देखो, कभी कभी क्या होता है? अलग अलग होता है। एक तो क्लोरीन में 2 प्रकार का न्यूट्रॉन हो सकता है। एक तो होता है कितना? 17 न्यूट्रॉन और एक तो 20 न्यूट्रॉन। 17 न्यूट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो 17 न्यूट्रॉन भी है और 20 न्यूट्रॉन, दोनों क्लोरीन ही है, लेकिन दो प्रकार का है। तो इसमें क्या कौन सा बोले? कौन सा कर सकते हैं? परमाणु संख्या कितना बोल सकते हैं? 17 या 20? नहीं बोल सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन से भी डिसाइड नहीं होता। तो अगला डिसाइड करते हैं प्रोटॉन से।
तो परमाणु संख्या किससे डिसाइड करते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन ना तो इधर उधर जाता है ना तो वो बदल सकता है, जितना उसका है उतना ही रहता है। और परमाणु संख्या हम किससे दर्शाते हैं? जेड से। तो परमाणु संख्या किसको कहते हैं? किसी भी तत्व में प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। याद रहेगा, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या बोलते हैं, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, जिसे क्या करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। तो जेड बराबर हो जाएगा परमाणु संख्या या जेड बराबर फिर हम लिख सकते हैं क्या? प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। जेड बराबर क्या आ गया? परमाणु संख्या, और जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉन जितना होता है उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जेड बराबर क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये कभी इलेक्ट्रॉन कभी दूसरी कक्षा में चल जाता है, कभी दूसरे कक्षा से आ भी जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम जेड से नहीं सूचित करते हैं। लेकिन फिर भी जितना प्रोटॉन उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्व का पहचान, परमाणुओं का पहचान कि तत्व का पहचान तो किसके अनुसार करते हैं? परमाणु संख्या के अनुसार तत्व का पहचान करते हैं कि कितना परमाणु संख्या। जैसे अगर कोई तत्व रहा जिसका परमाणु संख्या 1 रहा तो वो अलग जगह पर बैठता है, और किसी तत्व है जिसका परमाणु संख्या 2 है तो वो अलग बैठता है, और 3 रहा तो उस तरह अलग बैठता है। तो उसको पहचान किसके अनुसार करते हैं? परमाणु संख्या के अनुसार, यानी जेड के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, कोई भी तत्व के जो है इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में दर्शाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में सजाना वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। तो 6 परमाणु हुआ तो इसका प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, क्योंकि परमाणु संख्या उसको बोलते हैं जो उसमें प्रोटॉन है। जितना प्रोटॉन है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो 6 प्रोटॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाना है। जैसे 6 हो गया तो देखो कैसे दर्शाएंगे। फर्स्ट कक्षा में कितना आता है? फर्स्ट कक्षा क्या आएगा? के में कितने रह सकता है? 2, तो 2 ठो दे दो, 1 2 हो गया। उसके बाद दूसरा कक्षा क्या होता है? एल में कितना जाएगा? जब इसमें 6 था टोटल, 2 चल गया, इसमें के में बचा कितना? 4 हो जाएगा एल में। तो एल कक्षा में 4, 1 2 3 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 4। क्या हो गया? 2 4। आगे दूसरे को देखते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। क्लोरीन Cl। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताओ कितना होता है? 17। कितना होता है? 17 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 17, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगा 17। अब इसको देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बताए थे 2 8 18 32 इस तरह होता है। 2 8 18 32। तो फर्स्ट कक्षा में कितना आएगा? 2 आएगा, उसके बाद 8, कितना हो गया? 10, बचा कितना? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 7। 2 8 7, टोटल है 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 17 होगा। और 17 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 का किस प्रकार हो जाएगा? सबसे पहले कक्षा में 2, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में जो बचा 7। ठीक है, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। देखो, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या कैसे पता करेंगे? तो देखो, कोई भी तत्व का द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है?
उसके नाभिक पर, उसके केंद्र पर। तो केंद्र में क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कोई भी तत्व का द्रव्यमान जो हो जाएगा उसको द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या किससे लिखते हैं? जेड से अभी बताए थे। प्रोटॉनों की संख्या हम जेड से लिखते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या लिखते हैं? एन से ही नोट करते हैं। तो किसी का हो गया द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? जेड प्लस एन। अगर बोलेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, कोई भी तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, यानी न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन है? एक तत्व का द्रव्यमान बता दिया ए है और उसका प्रोटॉन जेड है, तो न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? जेड माइनस ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा? देखो ये जो है इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ए माइनस जेड। ठीक है, तो इस तरह तुम लोग क्या निकाल सकता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसे एक तो बताते हैं सोडियम का, और जो है देखो एक तो इसको लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है कि दर्शाया जाता है कैसे, इसका कितना क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या कितना है और परमाणु संख्या कितना। तो जो परमाणु संख्या लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, और जो इसका होगा परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु संख्या नीचे लिखेंगे, और जो द्रव्यमान संख्या होगा वो ऊपर लिखते हैं। क्योंकि देखो इसको याद रखने के लिए क्या करना है? अगर द्रव्यमान क्या होता है? वजन। द्रव्यमान क्या होता है? वजन। और कोई भी वजन क्या पैर से मतलब उठाता है? नहीं। कहाँ पर उठाता है? माथा पर। क्या पैर पर उठाता है? नहीं। तो माथा पर उठाता है, तो ये भी माथा पर उठाएगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। एवं इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। 23 कितना हो गया? 23। तो इसमें बताना है कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन और कितना परमाणु संख्या है। बता सकता है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें बताओ कि द्रव्यमान संख्या कितना है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 11, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11। और मास तो पता है, इसका द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो इसमें प्रोटॉन 11 है, टोटल मिला के 23 है, तो निकाल सकता है क्या? न्यूट्रॉन निकाल सकता है। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? घटा देना होगा। 11 आ गया, कितना आ गया? 12। तो इसमें क्या आ गया? न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया? 12। इस तरह निकाल सकता है। चलो इसमें बताओ कार्बन 612। बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या और इसका एटॉमिक भार, वेट, एटॉमिक वेट बताओ। क्या क्या हो जाएगा? देखो अब हम बताते हैं। 18 परमाणु संख्या कितना है? 6। परमाणु संख्या 6, यानी जेड बराबर 6। तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6। और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 12 है। कितना है? 12। और 12 द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमको पता है कितना है? 6 है। तो कितना न्यूट्रॉन होगा? 6 घटा दो, जो आएगा वो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 6। समझ में आया? यानी अगर कार्बन 6 में परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 6। प्रोटॉन की संख्या 6 तथा परमाणु संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। सबका 6। ठीक है। इस तरह एक तो
चार्ट लिख देते हैं, इसको बना के आना है, ठीक है। क्या है? लिथियम है, लिथियम है। लिथियम में कितना होता है परमाणु संख्या? 3। परमाणु संख्या 3। उसके बाद इसका एटॉमिक भार, एटॉमिक भार कितना होता है लिथियम का? 7। तो बताओ अब सब, एवं परमाणु भार 16। अब बताओ इसका सारा। देखो अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान यानी टोटल वजन, एक परमाणु है उसका कितना भार होता है, कोई भी परमाणु का कितना भार होता है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। अब देखो परमाणु द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो प्रोटॉनों की संख्या जितना रहेगा उसमें क्या करेंगे? प्रोटॉन का द्रव्यमान गुना कर देंगे। प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान या एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, डायरेक्ट ई लिखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व का प्रोटॉन है कि नहीं है, नहीं है, छोड़ो। मान लो प्रोटॉनों की संख्या जितना है P है, प्रोटॉनों की संख्या P है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? या तो एक, मान लो एक है, किसी प्रोटॉन की एक है, उसका द्रव्यमान हो जाएगा कितना? प्रोटॉन का द्रव्यमान बताओ कितना होता है? 1.67 गुने 10⁻⁻⁻27 kg, 27 kg। उसके बाद प्लस एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन अगर रहा तो 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। अब देखो इसमें बताना है तुमको कि ये जो है 1.67 गुने 10⁻⁻27 है और ये है 9.1 गुने 10⁻31। तो इसमें बड़ा कौन है? ये एक नंबर या तो 2 नंबर, कौन सा बड़ा है? कौन सा हो जाएगा? एक नंबर का बड़ा है। और देखो कितना बड़ा है? 1000 गुना बड़ा है। तो 1000 गुना बड़ा होने के कारण इसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसको नेगलेक्ट। जैसे अगर 1 रुपए रहा उसको 1000 में भाग देते हैं तो क्या इसको कुछ गिनती हुआ? नहीं हुआ, इसलिए हम नेगलेक्ट मान देते हैं। तो इसका द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसको नगण्य के बराबर मान लेते हैं। ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इसको जैसे 0. कुछ 3 0 के बाद कुछ आ रहा है तो इसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर हम इसको 1 मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा। तो इस तरह इसको क्या मान लेते हैं? नेगलेक्ट, ठीक है। मान लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटोनों, गलत है क्या? परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटोनों की द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान समझ में आया? ये नोट कर लेगा। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 है तो उस तत्व का प्रोटॉन की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। 12 क्या होगा? 12, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
समझ में आ गया? परमाणु संख्या कितना है? 12। तो प्रोटॉन की संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटॉन की संख्या दिया है, यानी Z ज्ञात करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, उसके बाद A ज्ञात करना है। बताओ क्या क्या होगा, बताओ तीनों। P बराबर प्रोटॉन बराबर दिया है 11 और न्यूट्रॉन बराबर दिया है 12, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? जितना होता है प्रोटॉन उतना होता है 11। कितना होगा? 11। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। इसका बाहर कितना हो जाएगा? 23। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23। अर्थात ये कौन सा तत्व है? सोडियम। सोडियम। जहाँ 11 आ गया वहां क्या आता है? सोडियम। सोडियम ये भी पूछ सकता है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 या तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो बताओ ये कौन सा तत्व है? प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु संख्या बताएगा तो तुम लोग ये रटा है, क्योंकि परमाणु संख्या 11 किसका आता है? सोडियम का। लेकिन परमाणु संख्या ना बोलकर क्या बोलेगा? किसी तत्व का प्रोटॉन, किसी तत्व के केंद्र में या तो नाभिक में 11 प्रोटॉन है, तो बताओ यह कौन सा तत्व है, इसका नाम क्या है? तो क्या आ जाएगा? सोडियम। सोडियम। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है, किसी तत्व का वजन जो है 12 है और उसका परमाणु संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12 होगा, क्योंकि 24 में से 12 घटाएंगे 12। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम नाम का जो है तत्व है, उसका जो है द्रव्यमान कितना दे दिया है? 4 mu, और इसमें कितना परमाणु संख्या दे दिया है? 2। तो बताओ न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितना होगा? कितना होगा? 2। कैसे होगा? 4 में से 2 घटा देना है। ठीक है, न्यूट्रॉन को घटाना है। लास्ट क्वेश्चन रहा, एक तत्व की m कक्षा में, जैसे KLMN होता है, KLMN ये कक्षा होता है, कक्षा संख्या होता है ना, KLMN। तो बोला कोई तत्व जो है m कक्षा में है, कौन सा कक्षा में? m कक्षा में है, और इसका इलेक्ट्रॉन, m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो बताओ इसमें कितना, इसका परमाणु संख्या कितना? L हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? L बताए थे कि 8 होता है, K 2, तो दोनों भरा रहता है, इसमें 2 K में कितना हो सकता है अधिकतम? 2। क्या होता है? 2n² होता है ना, तो 2n², n नंबर क्या है? 1 है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोलते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और गुना 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें फिर 2n² लगाएंगे, यानी 2 2 दूनी 4 दूनी 6, और इसमें तो पहले से बता चुका है 2 8 होगा सर। 8 हुआ, 8 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और इसमें तो बता चुका है कि m कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे बोला इस तरह एगो कोई केंद्र है, प्रोटॉन है, और इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो कक्षा हो गया, ये हो गया क्या? ये K कक्षा, ये L और ये M। तो K में तो तुम लोग को पता होगा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2, और M में 8। 1 2 3 4 5 M में 8 रहता है, M में 16 रहता है। 8 कितना होता है? 8 L। उसके बाद M में बोल चुका है 2 ही है, तो बताओ इसमें कितना हो गया? कितना हो गया? 12। अगर 12 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो कौन, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 12। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा वो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं गया तो। ठीक है, अब